पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है? चाल, वेग, औसत चाल और औसत वेग। ठीक है, विस्थापन और दूरी के बारे में भी समझ लिया था। एक समान चाल, असमान चाल के बारे में भी समझ लिया था और ये सवाल भी लगा लिए थे एक दो। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे त्वरण के बारे में। किसके बारे में? त्वरण के बारे में। ठीक है, दिशा के साथ चाल को क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। कुछ चीजें जो पढ़ लिए थोड़ा दोहरा लेते हैं। दिशा के साथ जो चाल होती है, दिशा के साथ चाल का मतलब, मैं तुमसे कहूं कि मैं पूरब दिशा की ओर 10 किलोमीटर प्रति स्पीड के वेग से, मतलब मैं पूरब दिशा की ओर जा रहा हूं। ठीक है, मैं किस दिशा की ओर जा रहा हूं? पूरब दिशा की ओर। कैसे जा रहा हूं? 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये क्या हो जाएगा? मेरा वेग। पूरब की तरफ 10 मीटर पर सेकेंड से, इसको क्या कहा जाएगा? इसे वेग कहा जाएगा। तो वेग बराबर क्या हो जाएगा? v बराबर 10 मीटर पर सेकेंड। और दिशा के साथ चाल, अगर दिशा दी गई हो और विस्थापन हो, दिशा दी गई हो और तुम जा रहे हो, मान लो मैं तुम्हें कहूं ये ऐसे बनाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तुम अगर यहां से अपने घर से चलो किधर? पूरब की तरफ। कितना चलो? 5 मीटर। कितना चलो पूरब की तरफ? 5 मीटर। और तुम्हें समय लगे 5 सेकेंड। तो मैं तुमसे पूछूं तुम्हारा वेग कितना है, तो क्या बताओगे? दूरी बटा समय, 5/5 कितना मिलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कितना मिलेगा? 1 मीटर पर सेकेंड। अब अगर मैं कहूँ कि तुम चाल बताओ, तो चाल के लिए भी यही फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मैंने तुम्हें दिशा दे दी है। तो ये दूरी नहीं, यहाँ तो विस्थापन लिखा जाएगा। विस्थापन, और विस्थापन को यस से नहीं डी से लिखाते, डी/टी। तो v बराबर डी/टी। तो ये डी कितना है? 5। दूरी कितना, विस्थापन कितना हुआ? 5। और समय कितना लगा? 5। ठीक है, विस्थापन बटा। अगर मैं तुमसे एक चाल पूछता, मैं कोई दिशा नहीं देता, मैं तुमसे कहता कि तुम 5 किलोमीटर प्रति स्पीड के वेग से गए। क्या किए? 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड की स्पीड से गए। किधर गए ये नहीं बताया, तो गए, कहीं तो गए, तो दूरी तो तय किए। तो ये क्या हो जाएगा? ये चाल हो जाएगा। और मैं कह दूं कि पूरब गए, पश्चिम गए, या उत्तर गए, या दक्षिण गए, तो ये क्या हो जाएगा? वेग। औसत वेग या औसत चाल क्या होता है? ठीक है, प्रारंभिक वेग। जो वेग था प्रारंभ में, जब शुरू किए थे, जब तुम चलना शुरू किए थे, तो कुछ तो वेग रहा होगा, प्रारंभिक वेग, उसे यू से दिखाते हैं। अंतिम वेग, जब तुम्हारा वाहन रुका या जब तुम रुके, तो वो वाला वेग, उसे वी से दिखाते हैं। अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग को किससे दिखाते हैं? वी से। और औसत वेग जब निकालना होगा तो क्या करेंगे? औसत वेग निकालने के लिए इन दोनों को जोड़ देंगे, v प्लस यू बटा के क्या करेंगे? 2 से भाग दे देंगे। इससे क्या निकल जाएगा? औसत वेग। औसत चाल निकालने होगी तो क्या करेंगे? पीछे लिखवाया गया है। औसत चाल निकालने होगी तो क्या करेंगे? कुल तय की गई दूरी, जैसे मान लो मैं यहाँ से चला और यहाँ तक गया, फिर यहाँ तक आया, पहले ए से चला था, बी गया, फिर सी गया, फिर डी गया, फिर ई गया। तो मैंने कुल दूरी तय की 5, 5, 5, सब 5 तो है नहीं, सब अलग अलग है। ये मान लो 10 है, ये 3 है, ये 7 है, ये 2 है। क्या? मीटर। अगर मैं तुमसे कहूँगा मेरा विस्थापन निकालो, तो कैसे निकालोगे? इसको यहाँ ले आओगे और यहाँ से इसकी दूरी निकालोगे, ये वाली। विस्थापन निकालने के लिए हम ये वाली दूरी निकालेंगे, ये वाली। ठीक है, और दूरी निकालने के लिए जितना चला है वो सब निकालेंगे। दूरी निकालने के लिए जितना चला है सब, मतलब कुल दूरी।
औसत चाल बराबर, मान लो इसकी औसत चाल निकालिए, औसत चाल बराबर कुल दूरी, कितना चला भाई कुल दूरी, कुल दूरी बटा समय। ठीक है, मान लो ये 10 मीटर चला था 10 सेकंड में, ये 3 मीटर चला 3 सेकंड में, ये 7 मीटर चला 7 सेकंड में, 2 मीटर चला 2 सेकंड, या सेकंड भी बदल दो, ये 5 सेकंड में और ये चला चल। ठीक है, कितना चला। अब कुल दूरी को जोड़ो, कितना है 10 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 7 मीटर प्लस 2 मीटर, समय कितना लग रहा है कुल जोड़ो, 10 3 13 5 18 6 24, कुल कितने सेकंड लगे 24 सेकंड। ऊपर कुल दूरी को जोड़ दो, औसत चाल निकल जाएगी। ठीक है, कितना आएगा, ये 10 ये 10 7 3 10 10 20 2 22 बटा के 24, काट दो इसको, 11 बटा के 12। ठीक है, भाग दे के देखो, ये मीटर में और सेकंड में आएगा, 11 बटा के 12, 11 12 भागे 11 करो, यहाँ दशमलव लगाओ, जीरो उतारो, 9 बार जाएगा 108, कितना बचेगा 2, दशमलव जीरो बढ़ाओ यहाँ पे, एक बार ले जाओ। ठीक है, 12 8 बचेगा 80, फिर 12 96 5 बार जाएगा। ठीक है, इतने पर जाओ, कितना आएगा 0.92 लगभग, ये लगभग वाला है। यहाँ तक हम लोगों ने कल समझ लिया और कुछ ग्राफ भी देखे थे, कैसे ग्राफ बनते हैं। समय, जब समान वेग और चाल से कोई, ठीक है, समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रहा हूं, समान समयांतराल में समान दूरी, इसका ग्राफ कैसे बनेगा, दूरी को ऐसे दिखा देते हैं, समय को टी से दिखा देते हैं, मतलब 1 2 3, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड में 10 मीटर 20 मीटर 30 मीटर, ये किस में दूरी मीटर में, ये किस में है सेकंड में। तो 1 मीटर में कितना चला 10, 1 सेकंड में कितना चला 10 मीटर, अगले 1 सेकंड में कितना चला, इसमें भी 10 चला तो 20 पहुंच गया, अगले में कितना चला 10, अगले में भी चला, अगले 1 सेकंड में कितना चला, उसमें भी 10 चला। तो ये जो ग्राफ मिलेगा ये कैसा मिलेगा, सीधी लाइन। ठीक है ना, कैसे मिलेगी, सीधी लाइन। ठीक है, इसका ग्राफ कैसे होगी, एक सीधी लाइन। और अगर असमान समय अंतराल, ठीक है, समान समय अंतराल में असमान दूरी, ठीक है, मतलब समय तो सेम हो पर दूरी कैसी हो, असमान, असमान दूरी, इसका कैसे बनेगा, 10 15 20 22, ठीक है, 1 2 3 4, पहले 1 सेकंड में चला मान लो 10 मीटर, दूसरे में चला, इसको कर दो 12 मीटर, तो 12 कहीं यहाँ पर आएगा, यहाँ पर। ठीक है, तीसरे में चला, तीसरे में चला यहाँ कहीं 15 के पास, तो 15 यहाँ पर आएगा। ठीक है, और चौथे में चला 21, तो कहीं यहाँ पर है। थोड़ा इसको बनाओ, क्या सीधी रेखा बन रही है, इसको मिलाओ, कैसा बन रहा है, ये सीधा रेखा है, नहीं नहीं, तो ऐसा इसका ग्राफ बनेगा, टेढ़ा मेढ़ा कर्व जैसा झुका। अगली हेडिंग है, अभी तक रिवीजन हम लोग कर लिए, अगली हेडिंग लिखो, वेग परिवर्तन की, पहले कुछ सवाल लगा लेते हैं, कुछ सवाल दे रहे हैं, उदाहरण दे रहा है 7.2, ठीक है, उदाहरण 7.2 क्या दे रहा है, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर, यात्रा शुरू होते समय कार का ओडोमीटर
ओडोमीटर क्या होता है? जो दूरी को बताता है, ठीक है। वाहन में लगा होता है जो दिखाता है कितना दूरी वाहन ने अभी तक तय की, उसको ओडोमीटर कहता है। ओडोमीटर 2000 किलोमीटर की प्रदर्शित कर रहा था। क्या कर रहा था? 2000 किलोमीटर प्रदर्शित करता है। जैसे तुम अपने घर से जा रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारा जो, जब तुम अपनी बाइक गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक, जब तुम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर रहे हो तो जो तुम्हारी कार है वो कितना याद दिखा रही है, उसमें उस पर लिखा हुआ है 2000 किलोमीटर। तुमने अपनी यात्रा शुरू की। फिर कह रहा है कि और यात्रा समाप्ति पर, और यात्रा समाप्ति पर, यात्रा समाप्ति पर 2400 किलोमीटर दिखाती है, प्रदर्शित करता है। क्या पूछना चाहता है? ये पूछना चाहता है यदि इस यात्रा में 8 घंटे लगे, इस यात्रा में 8 घंटे लगे, कितने घंटे लगे? 8 घंटे। तो कार की औसत चाल, कार की, तो कार की औसत चाल किसमें निकालनी है? औसत चाल कार की किलोमीटर पर घंटा, किसमें निकालनी? किलोमीटर पर घंटा। और दोनों में निकालिए, जैसे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर, ये घंटा, आवर को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस लग जाएगा इसमें, और इसको भी ऐसे लिखते हैं, मीटर सेकंड पर एक, माइनस एक, घात माइनस एक, इसकी घात माइनस एक, क्योंकि ऊपर जाएगा नीचे से तो घात माइनस एक हो जाती है। अच्छा ठीक है, दोनों में निकालते हैं। ठीक है, पहले देखो, पहले कुल दूरी निकाल, दूरी कितनी तय की? तो s बराबर दूरी बराबर, हल लगा रहे, ठीक है। दूरी बराबर कितना था? 2 है, पहले कितना लास्ट में दिखाया, ठीक है। दूरी बराबर होता है जो लास्ट में चला है, 2400 किलोमीटर चला है। प्रारंभ में कितना था? 2000, तो 2000 में से 2400 घटा देंगे तो कितना मिलेगा? किसमें? किलोमीटर में 400। कितना चला है? 400 किलोमीटर, ठीक है। 2000 से चलना शुरू किया था, 2400 हुआ तो रुक गया, तो कितना चला था? 2000 में से 2400 माइनस 24 में से 2000 माइनस करो तो कितना मिलेगा? 400। उसने 400 किलोमीटर की दूरी तय की, ठीक है। क्या पूछ रहा है? औसत चाल, औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल का फार्मूला होता है वी एवरेज। औसत चाल को लिखते हैं एवरेज, औसत चाल, औसत का क्या होता है? एवरेज। एवरेज क्या होता है? औसत, ठीक है। चाल का क्या होता है? वेलोसिटी, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, तो इसीलिए वी एवरेज पे, वेलोसिटी का वी और एवरेज का ए बी, ठीक है। वेलोसिटी का वी लेते हैं और एवरेज का ए बी लेते हैं, ठीक है, इसलिए ए बी लिखते हैं। एवरेज वेलोसिटी बराबर दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी कितनी है? 400 किलोमीटर। समय कितना लगा? 8 घंटे, घंटे। तो इसको 8 से काटो, कितना मिलेगा? ये हो जाएगा 8 5 40, कितना बनेगा? 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं? 50 किलोमीटर हावर इनवर्स, ऐसे भी। तो एक निकल गया, किसमें? किलोमीटर प्रति हावर में निकल गया। दूसरा किसमें निकालना है? मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो मीटर प्रति सेकेंड में निकालने के लिए क्या करेंगे? किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में निकालने के लिए इसको बदलेंगे। कैसे? 50 किलोमीटर प्रति आवर है, इसको लिखेंगे 50। एक मीटर में कितने, एक किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1000। कितने? 1000। तो मीटर की जगह किलोमीटर की जगह कितना लिखेंगे? 1000 मीटर।
और 1 घंटे में कितने सेकंड होते हैं? 3600। कैसे? 1 घंटे में 60 मिनट, 1 घंटे में 60 मिनट, और 60 मिनट में हर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 गुणे 60 करेंगे तो 3600 सेकंड। तो क्या मिलेगा? 1000 बटा 3600 सेकंड। ठीक है, अब इसको आगे करेंगे। ये 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, फिर कितना मिलेगा? 50 गुणे 10 बटा के 36, फिर यहाँ पे 5, इसको 2 से काटेंगे और ये 18, कितना मिलेगा? 50 गुणे 5 बटा के 18। ठीक है, अब इसको और हल करेंगे। क्या मिल जाएगा? इसको काटो 2 से 25 और इसको काटो 2 से 9, फिर 25 गुणे 5 कितना होता है? 125। ठीक है, 25 गुणे 5 कितना होगा? 25 गुणे 5 125 और बटा के 9, फिर 9 से इसे काट दो। ठीक है, कितना मिल जाएगा? 9 एकम 9 बचा 35 9 18। ठीक है, बढ़िया। 125 भागे 9, एक बच जाएगा 9, 3 बचेगा 5, फिर 9 9 27, 3 बच जाएगा 27 लिखेंगे, 8 बचेगा, 10 में लगाएंगे 0 लिखेंगे, 9 8 72, 8 बच जाएगा 72 लिखेंगे, 8 बचेगा, फिर 0 बढ़ेगा, फिर 72। ये बार बार होता रहेगा, तो मतलब इसको 8 9। ठीक है, जब बार बार होता रहता है तो एक बढ़ा के लिख लेते हैं और इसको छोड़ देते हैं, तो 13.89 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, या 13.89 मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, दोनों आंसर आ गए। ठीक, ये रहा पूरा। एक बार और देख लो, किसने दिया था? 2000 शुरू किए थे, 2400 पे जाकर रुके। कुल दूरी थी कितनी तुमने तय की? 400। औसत चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, तो तुम्हारी कुल दूरी थी 400 किलोमीटर, तुमने यात्रा की थी, बटा समय कितना लगा था? 8 घंटे। किलोमीटर प्रति घंटे में निकालने के लिए कहा था, तो इसको काट देंगे, 50 किलोमीटर प्रति घंटे मिल जाएगा। फिर कहा था मीटर प्रति सेकंड में चेंज करो, तो किलोमीटर में क्या होता है? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड। इसको हल करेंगे तो कितना मिल जाएगा? 13.89 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, देखो इसको। अगला सवाल दे रहा है, क्या दे रहा है? ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में, ऊषा 90 मीटर, ऊषा 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती है। ठीक है, 90 मीटर लंबे तालाब में तैरती हुई एक सीधे से दूसरे सिरे तक, वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक एक सरल रेखीय सीधी रेखा में जा रही है। ठीक है, सरल रेखीय पथ पर जाती है। आगे कह रहा है तथा वापस आती है, सीधे जाती है और सीधे वापस आ जाती है, तथा वापस आती है। आगे बोल रहा है कि इस दौरान वह कुल 180 मीटर दूरी तय करती है। कितना तय करती है? 180 मीटर दूरी तय करती है 1 मिनट में। 1 मिनट में पूछ क्या रहा है? उषा की औसत चाल और औसत वेग बताएं। उषा की औसत चाल
और औसत वेग बताएं। ठीक है, चलो हल करते हैं। जिनको जिनको लगाना हो वीडियो रोके पॉज करें और सॉल्व को लगाएं। औसत चाल कैसे लगेगा भाई? औसत चाल पहले निकालते हैं। औसत चाल बराबर क्या होता है? कुल दूरी बटा समय। तो कुल दूरी कितनी है? वह कुल 180 मीटर चलती है, 180 मीटर। और समय कितना लगता है? 1 मिनट। ठीक है, तो 180 मीटर है और मिनट, मीटर और मिनट का कोई संबंध नहीं बनेगा, तो उसको किस में बदलना पड़ेगा? सेकंड में। तो कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 60 सेकंड। ठीक है, क्योंकि यूनिट कितनी होती है? मीटर प्रति सेकंड या किलोमीटर पर घंटा, इन्हीं दोनों में होनी चाहिए। ये तो मीटर पर मिनट हो रहा था, तो गलत हो जाएगा, तो किसमें बदला जाएगा? सेकंड में। ठीक है, अब क्या होगा? इसे काट देंगे, कितना मिलेगा? 3 मीटर पर सेकेंड। किस वेग से चल रही थी वो? 3 मीटर जा रही थी पर सेकेंड। ठीक है, अब औसत वेग निकालें। चाल तो हो गया, औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालते हैं? औसत वेग निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? औसत वेग निकालने के लिए हमें चाहिए होता है विस्थापन बटा लिया गया कुल समय। यही होता है ना, औसत वेग बराबर विस्थापन बटा लिया गया कुल समय, या प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग। औसत वेग बराबर दो चीजें होती हैं, प्रारंभिक वेग और अंतिम वेग। यहाँ पे वेग तो है नहीं, यहाँ पे दूरी की बात हो रही है। जब वेग, देखो औसत वेग का दो फॉर्मूला हो सकते हैं, और u प्लस v बटा के दो, दो फार्मूले, पर इसका यूज आप नहीं करते, इसका याद कर, क्योंकि ये विस्थापन हो रहा है, दूरी तय कर रही है और समय में। यहाँ पे क्या, यहाँ पे वेग दिया होता है, प्रारंभिक और अंतिम वेग, तभी ये फार्मूला लगाते हैं। जब विस्थापन दिया होता है और समय दिया होता है, दूरी दी होती है और समय दिया होता है, तब ये वाला लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नहीं, ये लगेगा इस सवाल में, दोनों सही। ठीक, ये वाला लगाएंगे, कितना मिलेगा? विस्थापन कितना होगा इसका? ऐसे गई थी, देखो, ये नदी थी, यहां से चली, यहाँ पे गई 90 मीटर। ठीक, 90 मीटर गई और वापस आ गई, जिस रास्ते से गई थी उसी रास्ते से वापस आई। ऐसे इस रास्ते से गई थी, इसी रास्ते से वापस आ गई। 90 मीटर गई थी और 90 मीटर आ गई। ए से गई, ए पे गई थी, ए से गई थी बी पर और वापस कहाँ आ गई? ए पर। तो अगर मैं जिस बिंदु से चला था उसी बिंदु पर वापस आ तो मेरा आ जाऊं तो मेरा विस्थापन क्या होगा? जीरो। यहाँ पे विस्थापन क्या होता है? जीरो। समय कितना समय लगा है? 1 मिनट। ठीक है, तो जब ऊपर जीरो नीचे कोई भी नंबर हो तो क्या हो जाएगा? जीरो। तो औसत वेग कितना है? हम औसत वेग नहीं निकाल सकते, जीरो, शून्य। पॉज करके लिख लो। अगली हेडिंग है वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, वेग में परिवर्तन की दर, इसे ही हम क्या कहते हैं? त्वरण। क्या कहते हैं? वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ये त्वरण की परिभाषा भी होगी, बस मतलब त्वरण है क्या, समझो। अगर मैं, ठीक है, एक कार चला रहा हूं और मेरा वेग है अभी 45 किलोमीटर प्रति घंटे,
कार, ठीक है, कार वेग, मैं एक कार चला रहा हूँ जिसका वेग है 45 किलोमीटर प्रति, प्रारंभिक वेग है, ठीक है। अब मैं क्या करूं कि मुझे लेट हो रहा है, जहाँ मुझे पहुंचना वहां पहुंचने में लेट हो रहा है, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो मैं इसे बढ़ा दूं, ऐसा समझो, ग्राफ से देखो, यहाँ पर मैं था, ये u बराबर 45 किलोमीटर प्रति घंटे पर मैं था, यहाँ पर 45 है, और मुझे जाना है यहाँ पर, ठीक है। मैं ऐसे चलूंगा तो इतना दूर हो जाऊंगा, अगर इसी वेग से चलता रहा तो मैं इस बिंदु से मुझे यहाँ पर जाना है, ठीक है। अगर मैं ऐसे ही चलता रहा 45 किलोमीटर से तो मैं यहाँ पहुँचूंगा ना, तो मैं इतना दूर रह जाऊंगा, कितना, इतना दूर, मान लो x दूर रह जाऊंगा। अगर 45 से चलता रहा तो मैं जहाँ मुझे पहुँचना वहाँ से x दूरी, मतलब कुछ दूर मैं रह जाऊंगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपना वेग बढ़ाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से अपना वेग बढ़ाने शुरू करूँगा, ये मैंने वेग बढ़ाया 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 और बढ़ाते बढ़ते इस बिंदु पहुँच के रुक जाऊंगा, ठीक है। तो मैंने अपना वेग बढ़ा करके 45 से कर दिया 65 किलोमीटर प्रति घंटा, कितना कर दिया, 45 से बढ़ा करके 65। ये जो मैंने वेग बढ़ाया है, ठीक है, इसको बढ़ाने की वजह से तो नाम है ए बी सी, ये जो बी सी है इसको क्या कहा जाता है, इसमें और इसमें ऐसे परिवर्तन हुआ है ना, ऐसे कुछ उठ गया, ठीक है। जो चीज यहाँ जाती उस वेग के साथ उसमें क्या हो गया, इतना परिवर्तन, इतना, ये किसी थीटा का परिवर्तन आ गया, कोण का आया ना। ये कौन सा कोण है, इस कोण को हम कहेंगे टेन थीटा। कौन सा कोण कहेंगे, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, यहाँ पे लंब बटे आधार, मतलब BC बटे AB, और टेन थीटा जो ये बना रहा है उसी को त्वरण कहते हैं, ए से निकालते हैं, क्या कहते हैं, त्वरण। यहाँ से जो बदलाव आया, पूरा यहाँ से ये बदलाव आया है त्रिभुज जैसा, यहाँ पर था, यहाँ पर आता पर इतना चला गया, तो ये दूर भी आया, इधर भी आया, मतलब यहाँ तो है ही है, मतलब इधर भी आया और ऊपर भी बढ़ा, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, त्वरण बराबर BC बटा AB। ये क्या है, त्वरण। यहाँ पर ये क्या है हमारा, त्वरण। इस वाले हिस्से को पूरे क्या कहेंगे, इसको क्या कहलाएगा, त्वरण। ये जो उठा हुआ है इसे क्या कहेंगे, त्वरण। तो वेग में परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। स्पीड अगर बढ़ गई, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, वेग बढ़ गया, तो वेग बढ़ने पर त्वरण कैसा होता है, धनात्मक, बढ़ जाता है, ठीक है। इसको बना दो, यहाँ पे लिखते हैं, वेग बढ़ाने पर त्वरण बढ़ जाता है, या हम ऐसे भी कर सकते हैं, त्वरण बढ़ाने पर वेग बढ़ जाता है, समझे। अगर मैं त्वरण को बढ़ाऊं तो क्या बढ़ जाएगा, वेग। और दूसरा, त्वरण वेग घटाने पर त्वरण घट जाता है। जैसे मान लो मैं 45 किलोमीटर चल रहा था, तो मैं यहाँ चला जाता, मुझे जाना था समझ लो यहाँ पे, ठीक है, मुझे यहाँ पर जाना था, और मैं अगर इसी स्पीड से चलता तो यहाँ चलता, मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे अपनी स्पीड कम करनी शुरू करूँगा। तो इतना कम किया, पहले इतना बढ़ाया था, अब इतना कम कर दिया, ये भी क्या कहलाएगा, त्वरण ही कहलाएगा, पर ये घटा हुआ त्वरण, ये बढ़ा हुआ त्वरण, ठीक है। लिख लो इसको, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। त्वरण बराबर क्या लिखेंगे, वेग, वस्तु के वेग में आया हुआ परिवर्तन उसका त्वरण कहलाता है, ठीक है। त्वरण बराबर क्या होता है, फार्मूला, त्वरण को ए से प्रदर्शित करते हैं, और त्वरण बराबर प्रारंभिक अंतिम वेग, अंतिम वेग, ठीक है। अंतिम वेग क्या है, यहाँ पर 65 किलोमीटर, प्रारंभिक क्या था 45, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। त्वरण बराबर अंतिम वेग बटा प्रारंभिक, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटा समय, ठीक है। जहां, यहाँ पे लिख लो, जहां
v क्या है, अंतिम वेग, और u क्या है, प्रारंभिक वेग, t क्या है, समय, और a क्या है, त्वरण। ठीक है, जैसे अब इसमें हम कैलकुलेट करें त्वरण को, इसी बात में यहाँ पर वेग कितना है, 65। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 45। तो ये u क्या हो गया, प्रारंभिक, ये क्या हो गया, v हो गया, और इसे हम समय मान लेते हैं लगा, बढ़ाने में, ये बदलने में 10 सेकेंड, 10 नहीं 35 सेकेंड। ठीक है, तो a बराबर क्या होगा, 65, मतलब v माइनस यू बटा के t। v कितना है यहाँ पे, 65। ठीक है, 65 किलोमीटर पर आवर, और u क्या है यहाँ पे, 45 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगा, 35, या ऐसे सेकंड में है, फिर इसको बदलना पड़ जाएगा, इसको घंटे में, 1 घंटा लगा, तो 1 घंटा आवर। ठीक है, इसको घटाएंगे कितना बचेगा, 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आवर इंटू आवर स्क्वायर, 20 किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, आवर और घंटा घंटे का क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, दोनों नीचे आएगा, तो इतना क्या हो गया, ये त्वरण। त्वरण का मात्रक क्या होता है, ए का मात्रक, इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, जैसे घंटे का स्क्वायर, इसका सेकेंड का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकता हूँ, मीटर सेकेंड की पावर -2। ठीक, अब इसके हम क्या करेंगे, सवाल लिख लो इसको। इसके बाद हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।